we will discuss about this problem number 242, which is valid anagram. In this question, we have to find that is there two strings which is given are valid anagram or not. Means now what is anagram? Anagram is that strings which are totally interchangeable. Means we can make a string using another string. Okay, so an anagram is a word or phrase formed by rearranging the letters of a different word or phrase, typically using all the original letters exactly once. मीन्स जितनी बार वो कैरेक्टर्स है सिर्फ उतनी बार ही उन कैरेक्टर्स को यूज करना है और दूसरी स्ट्रिंग को बनाना है. अगर ऐसा है तो हमें ट्रू रिटर्न करना है, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करना है. एग्जांपल में देखते हैं, ये एनाग्राम फर्स्ट स्ट्रिंग, ये दूसरी स्ट्रिंग है जिसमें लिखा है NAGARAM. तो हमें इसका फर्स्ट या सेकंड किसी भी एक को यूज करके दूसरी स्ट्रिंग को बनाना है. अगर बन जाती है तो हमारा आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स. सिमिलरली इन द एग्जांपल नंबर 2 वी हैव अ रेट and the second string is car. We cannot make car using red characters. Okay, so that's why its output is false. Now come to our whiteboard. So let's say this is our question. So before this question we have to check that we have to understand that what is the anagram exactly is. So root and tool समझने के लिए हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, जैसे देखो हम इसको कैसे समझे. हमने क्या करना है, एक स्ट्रिंग को पकड़ो, उसके एक कैरेक्टर को उठाओ, वहां से काटो और दूसरे स्ट्रिंग में जहां वो कैरेक्टर है उसको प्लेस कर दो. प्लेस कर दिया. ओके, नाउ दूसरे को उठाओ, दूसरे को वहां से उठाओ, दूसरी जगह पे प्लेस कर दो. तीसरे को उठाओ, फिर प्लेस कर दो, फिर चौथे को उठाओ. ऐसे करते करते हमें सारे कैरेक्टर एक जगह से दूसरी जगह पे उठा देने और दूसरी जगह रख देने. अब हमें ये चेक करना है क्या वो दूसरा जो स्ट्रिंग थी वो एज इट इज बन चुकी है जैसी वो है, और पहली वाली स्ट्रिंग में कुछ बचा तो नहीं है. अगर ऐसा हो गया तो वो एक एनाग्राम है. लेट्स चेक फॉर द नेक्स्ट स्ट्रिंग. लेट्स से वी हैव टू जी हमने कहाँ रख दिया, जी जहाँ पर है उसको वहाँ रख दिया. लेट्स से टी कहाँ है, इसमें टी है, टी हमें मिल चुका है. तो टी हम क्या करेंगे, टी को यहाँ से हटाएंगे और टी को उसकी दूसरे स्ट्रिंग में जहाँ पर वो है उसको वहाँ पे प्लेस कर देंगे. नाउ वी हैव ए ई है हमारे पास, ई को हम उसकी दूसरी स्ट्रिंग में जहाँ पे वो है उसकी प्लेस कर देंगे उस जगह पे. आर, वी हैव ए आर है हमारे पास, आर. फिर ई एक और ई है हमारे पास, ई भी हमने. फिर हमारे पास ए भी है हमारे पास. फिर देन वी हैव आर, सो आर भी है हमारे पास. नाउ both the second string is equal to the next new string and the previous first string does not has any element remains. Okay, now compare third one. So first we want s, we have a s in the first string, so we just put this here. And now we want s, h, we have h in the first string, then we will just remove from the here and put just below to the next second string. Then we want I, we have I, we just put I. Then we want p. Now we don't have any p, so we cannot make shipping using fishing characters. So now in this case we will say this is not equal. Yeah, this is not an anagram. These two strings are not anagram. The both above of these are anagram. Okay, I think it will be enough to understand. Now just how we will check in this our code. So we need a for loop to iterate elements. So we will just make a for loop. We will just create a for loop. Okay, और उसमें क्या कहेंगे, हम कहाँ तक चलाना है इसको. भाई जितनी भी स्ट्रिंग की लेंथ है उतना चला दो, स्ट्रिंग की लेंथ तक चला दो. स्ट्रिंग डॉट लेंथ तक चला दो भाई. ओके, अब उसके अंदर हमने को क्या करना है, अपने को अपना लॉजिक लिखना है. यहाँ पे हमें अपना लॉजिक लिखना है. नाउ फॉर दिस क्वेश्चन वी नीड अनदर थिंग विच, जैसे हमने ये देखा कि हम क्या कर रहे हैं कि इससे यहाँ से काउंट कर रहे हैं और यहाँ पे कुछ ऐसा लिख रहे हैं, बट हम कोड में कैसे करें. तो कोड में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम कितने एलिमेंट को काउंट कर चुके हैं वो हमें याद रखने के लिए हमें एक कुछ चाहिए, जिसको हम अभी के लिए एक मैप वेरिएबल बनाते हैं और उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट को असाइन कर देते हैं.
एक ऑब्जेक्ट को हमने असाइन कर दिया। ओके, ये एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, मैप रखो, ऑब्जेक्ट रखो, एक्स वाई जेड रखो, कुछ भी रखो। ओके, तो अब हमें क्या करना है, अब ध्यान से सुनो। लॉजिक क्या कहता है कि पहली स्ट्रिंग में से एलिमेंट देखो। जैसे मैं अभी पहले एलिमेंट यानी जीरो एलिमेंट पे हूँ, आई मेरा यहाँ पर है। मैंने क्या किया, जैसे ही आई पे मैंने देखा क्या है, मैंने देखा ए है, तो मैं क्या बोलूंगा कि मैप के अंदर स्ट्रिंग ए नाम की स्ट्रिंग के सामने क्या कर दो, वन असाइन कर दो। मीन्स ये की बन चुकी है और ये उसकी वैल्यू। ठीक है, अब क्या हुआ, इसी तरीके से मैं पूरे उसको काउंट करता रहूंगा। आई फिर मेरा यहाँ पे अगले अगले एलिमेंट पे जाएगा, देखेगा कि भाई आई कितना है, आई किस पे है, मतलब आई फर्स्ट इंडेक्स पे है, उसकी वैल्यू क्या है एन। तो मैं क्या करूंगा, भाई एन आ चुका है, एन आ चुका है, तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई एन को भी वन कर दो। फिर मैं आऊंगा, फिर ए पे आऊंगा, फिर अगले आले पे आऊंगा, आई पे इस पे आ गया मैं। ठीक है, एक बार में क्या हुआ, यहाँ पे आया, एक बार यहाँ पे आया। अब मैंने देखा ये फिर ए आ गया, तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि भाई ए तो पहले से ही है, तो मैं ए को हटाऊंगा, मतलब उसके काउंट को एक बढ़ा दूंगा, तो कितना हो गया, टू। इसी तरीके से मैं जी पे मैंने देखा जी पहले से नहीं है मैप के अंदर, तो उसके काउंट को वन सेट कर दो। ठीक है, वन सेट कर दो। फिर मैं आया आर पे, आई मेरा आ गया यहाँ पे, आर पे मैंने देखा आर आर भी नहीं है, तो आर को भी क्या करो, असाइन कर दो वन। ये सारी स्ट्रिंग है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट के अंदर एक नॉर्मल स्ट्रिंग की तरह सेव होता है जो हम की बनाते हैं। ओके, नाउ इसी तरीके से हमने पूरे स्ट्रिंग को इटरेट किया और जितने भी एलिमेंट आए, अब देखो आर के बाद फिर ए आ गया, तो अब मैं आर इस पे क्या करूंगा, इसको हटाया और मैं एक और बढ़ा दिया, तीन। फिर एम आया, फिर मैंने एम को क्या किया, मैंने एम की जगह पे फिर वन कर दिया। ये इस स्ट्रिंग का काम खत्म, ये पूरी स्ट्रिंग इटरेट हो चुकी है, ये पूरी स्ट्रिंग इटरेट हो चुकी है। अब इसका काम खत्म। अब मैं आऊंगा दूसरे फॉर लूप पे आऊंगा। अब मैं उस फॉर लूप में इस स्ट्रिंग को पास करूंगा और कहूंगा कि भाई अब अगर मैंने पहले वाले को इटरेट करते वक्त काउंट को बढ़ाया था, तो मैं दूसरे वाले को इटरेट करते वक्त काउंट को घटाऊंगा। उल्टा भी हो सकता है, पहले वाले को इटरेट करते वक्त अगर मैं घटा रहा था, तो दूसरे वाले को इटरेट करते वक्त बढ़ाना है, ऐड करना है, एक दूसरे से ऑपोजिट चलेंगे। ठीक है, अब मैं आया जी पे आया, पहला मेरा एलिमेंट था जी, तो मैंने देखा जी क्या है, जी है, जी है। तो मैं क्या करूंगा, जी की वैल्यू को एक कम कर दूंगा, पहले वन थी, वन से अब एक कम होकर कितनी जाएगी, जीरो। फिर मैं एम पे आया तो मैंने देखा एम कहाँ है, एम है, फिर मैं इसको भी एक कम कर दूंगा, ये हो गया जीरो। अब फिर मैं ए पे आया, ए मैंने देखा यार ये तो तीन है, तीन को मैं क्या कर दूंगा, कट करूंगा और इसको एक कम कर दूंगा, दो हो गया। अब फिर एन पे आया, मैंने देखा यार एन एन तो है, एक है, तो उसको एक कम कर दो, जीरो कर दो। फिर ए पे आया, फिर ए पे आ गया, ए क्या है दो, अब उसको वन कर दो, उसको वहां से दो को हटाओ, एक कम कर दो। फिर आर पे आया, आर ये रहा हमारे पास, एक को काटा और इसको जीरो कर दिया। नाउ वी हैव ए एंड वी हैव a 1 in the previous one in the map. We will just decrease the count by 1 and just now we just want that। अब हमारे पास एक मैप बन के तैयार हो चुका है, जिसमें हमने सारे एलिमेंट्स को काउंट कर लिया, एक बार इंक्रीमेंट करके, एक बार डिक्रीमेंट करके। अब हमें क्या करना है, एक इस मैप के अंदर हमें वो एलिमेंट ढूंढना है जिसका काउंट जीरो नहीं है। सिंपल, जिसका काउंट जीरो नहीं है उसका वही हमारा आंसर होगा। या हमें वैसे इस केस में तो हमें ये बताना है ट्रू या फॉल्स, तो हमें बस ये बताना है कि अगर एक भी ऐसा एलिमेंट मिल गया जिसका काउंट जीरो नहीं है तो वो फॉल्स है, पूरा का पूरा वो एनाग्राम नहीं है। अगर एक भी काउंट ऐसा नहीं मिला तो हम क्या बोलेंगे कि वो एक एनाग्राम है। हमें ये करना है। ठीक है, तो इसको मैं कोड करके बताता हूँ। तो कोड कैसे करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे ई कोड में। सो इनपुट पे हमें क्या मिल रहा है, हमें दो स्ट्रिंग मिल रही है, तो हमें क्या चलाना है, हमें फॉर लूप चलाना है। लूप चलाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक मैप बनाना पड़ेगा। जैसा कि मैंने कहा था, मैप की जगह पे तुम कुछ भी लिख सकते हो, मैं ओबीजे भी लिख सकता हूँ या कुछ भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं अभी के लिए मैप लिख रहा हूँ। ओके, मैंने एक मैप बनाया। अब मुझे एक फॉर लूप चलाना है, कहाँ से कहाँ तक चलाना है, लेट आई इज इक्वल टू जीरो एंड आई लेस देन, कहाँ तक चलाना है, एस डॉट लेंथ तक चलाना है, और मतलब उससे एक कम तक चलाना है। एंड वी हैव ए मीन्स वी हैव टू इंक्रीमेंट इन द आई। सो नाउ दिस इज द लॉजिक।
सो यहाँ पे फोकस करना कि हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि क्या इफ व्हाट इफ मैप हैज इफ मैप, मतलब मैं आपको सूडो कोड लिख के बताता हूँ कि मैं ये बोल रहा हूँ कि क्या ये एलिमेंट, पहला एलिमेंट हमारे मैप के अंदर है या नहीं, पहले पता होना चाहिए। अगर है मीन्स अगर है तो उसकी वैल्यू को बढ़ा दो, अगर नहीं है तो उसकी वैल्यू को वन सेट कर दो। ठीक है, इसको हमने कोड में कैसे लिखा, हमने इसको कोड में ऐसे लिखा कि इफ, बस कुछ नहीं, हमें सीधा सेट करना है, लेकिन सेट थोड़ा डायनेमिकली करेंगे। कैसे कि मैप के ith इंडेक्स में, समझ में आया कि ये बोल रहा है कि मैप, मैप तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, मैप के अंदर ये जो भी लिखा है ये उसकी की का नाम है। अब ये क्या है हमारे पास, एस, एस का ith इंडेक्स, एस का ith इंडेक्स क्या है हमारा ए, तो मतलब आई की वैल्यू यहाँ पर है 0, और एस ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट आई का मतलब हो गया यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट, जीरोथ एलिमेंट, और ये मैप के अंदर लिखा है, इसका मतलब हो गया कि ये अब उस मैप के अंदर की की बन चुकी है। तो अगर मैं इसको दिखाऊं तो ये कैसे दिख रहा होगा कि ए जो है हमारे पास की बन चुकी है, कॉलम। ठीक है, और अब कोड में, अच्छा इसके इक्वल में मुझे क्या रखना है, इसके इक्वल में मुझे क्या रखना है, मैप की ही वो वैल्यू रख देनी है मुझे जो इसके पास पहले से है। पहले से क्या है, अभी देखा हमने, देखो यहाँ पे हमने क्या एक की बना दी, क्या ए नाम की की बना दी। हमें बोलना कि इसके इसके सामने उसकी वैल्यू क्या रख दो, इसकी जो वैल्यू है वही रख दो, इसके सामने वैल्यू क्या है, कुछ भी नहीं। तो मतलब यहाँ पे अभी के लिए क्या है, अनडिफाइंड। तो बोला अगर अनडिफाइंड है ना, अगर अनडिफाइंड है तो जीरो रख देना, नहीं तो वैल्यू रख देना, और जो भी वैल्यू है उसमें प्लस वन कर देना, सिंपल। तो मैं क्या बोल रहा है, यहाँ पे एक की बना दो, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने एक की बन चुकी है मेरे पास, जैसे की बनी मैंने बोला उसके अंदर उसी के सामने जो वैल्यू लिखी है ना उसी को असाइन कर दो। बोला उसके सामने तो कुछ भी नहीं लिखा, तो कुछ भी नहीं लिखा तो यानी अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड होता है तो दोनों में से एक किस ले लेगा, जीरो, और उसके बाद जो भी वैल्यू थी उसमें वन ऐड कर दो, बस सिंपल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे वन आ जाएगा। ठीक है, ये मैं यहाँ पे नहीं कर रहा, उसको इसको हम चला के दिखाएंगे अभी बाद में। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, हमें फोर लूप चलाना है एक और बार। उसमें बोलना है लेट आई, दोबारा आई हम इनिशियलाइज कर सकते हैं, लेट आई इज इक्वल टू जीरो कॉलन, और एस डॉट, अब के बाद एस नहीं, अब के बाद सेकेंड स्ट्रिंग टी डॉट लेंथ, आई जो है लेस देन रहेगा हमेशा टी से, वहाँ पे चलाना, और आई को प्लस प्लस करते जाना है। जैसे हमने ऊपर किया वैसे हमें यहाँ पे करना है कि मैप के अंदर एक की बना दो, किसको, टी के ith एलिमेंट पे जो खड़ा है उसको। ठीक है, और उसके सामने क्या असाइन कर दो, उसके सामने उसी की वैल्यू को असाइन कर दो। ठीक है, अगर वो अनडिफाइंड है तो जीरो असाइन कर दो, और जो भी वैल्यू बन के आई है उसे प्लस वन कर दो। अब लेकिन हम यहाँ पे प्लस वन नहीं करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे माइनस वन करना है। अब क्यों करना है, दोबारा कोड चलते हैं। मैंने ये कहा था कि एक स्ट्रिंग को करते वक्त, इटरेट करते वक्त अगर हम प्लस कर रहे हैं तो दूसरे को इटरेट करते वक्त हमेशा हमें डिक्रीमेंट माइनस करना है। अगर पहले वाले से माइनस कर रहे हैं तो दूसरे वाले से ऐड करना है, सिंपल। ऑपोजिट चलेंगे, ऊपर हम प्लस कर रहे थे तो नीचे हमें माइनस करना, अगर हम ऊपर माइनस करते तो नीचे प्लस करते। पूरा लूप चलाया, पूरा लूप चलाने के बाद हमें क्या करना है, अब हमें एक और लूप चलाना है, और ऑफ लूप चलाना है हमें, एलिमेंट ऑफ मैथ। ये बताऊंगा कैसे चलता है। इफ दैट एनी एलिमेंट which is not equal to 0 then then return false। ओके, अदरवाइज क्या है ये, ट्रू, रिटर्न ट्रू। ये हमारा पूरा कोड हो चुका है। इसमें भी एक एज केस भी है, वो भी हम देखेंगे। सो मैं अब ये कोड पूरा नहीं हुआ है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको चला के दिखाता हूँ और इसको प्रिंट करके बताता हूँ कि हर बार क्या हो रहा है। ये करने के बाद क्या हो रहा है और इसके बाद क्या हो रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग, मैं क्या करूँगा, मैप के उस एलिमेंट को मैं प्रिंट करा के दिखा रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कॉपी, और यहाँ पे मैं करूँगा पेस्ट। अब देखो जब ये लूप चलेगा तो क्या होगा, देखो ऑब्जेक्ट में वैल्यूज कैसे स्टोर हो रही है। ओके ओके, तो ऑब्जेक्ट के अंदर इन लूप चल रहा है। तुम्हारा कोड तो चल रहा है लेकिन अभी एक एज केसेस भी है, वो भी समझ लेंगे। ओके अच्छा, तो मैं क्या करता हूँ, ये ना प्रिंट करके मैं सीधा मैथ को ही प्रिंट करता हूँ तो ज़्यादा अच्छे से दिखेगा।
देखो, तो पहली बार इटरेट हुआ तो क्या हुआ, ए की वैल्यू 1 हुई। ए एक बार आया, फिर उसके बाद आया एन, बोला एन तो पहले से है नहीं, दोबारा उसकी वैल्यू को, मतलब उसकी वैल्यू पे 1 सेट कर दो। ठीक है, उसने बोला अब ए दोबारा आ गया। देखो अब उसने नई की नहीं बनाई, उसने बोला जो अगर ए पहले से है तो उसको इंक्रीमेंट कर दो। ठीक। फिर आया जी, बोला जी तो पहले से है नहीं, तो जी की वैल्यू को 1 सेट कर दो। फिर आया आर, आर भी नहीं है तो आर को भी 1 सेट कर दो। फिर आया ए, बोला ए तो पहले से है, ये लो। फिर बोला उसने एम, एम भी नहीं है तो एम को ही सेट कर दो। ठीक है, यहाँ तक तो हमारा पहला इटरेशन हो गया, मतलब पहला फॉर लूप हो गया। उसके बाद हमारा फॉर लूप, दूसरा फॉर लूप चल रहा है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो एन, बोला एन, यहाँ पे देखो इसमें क्या है, एन है, बोला एन एक बार है, तो बोला एन को 1 कम कर दो, कर दिया। ठीक है, अब उसको क्या बोला कि भाई ए कहाँ है, इसमें ए है, बोला है, उसको 1 कम कर दो, कर दिया। उसी तरीके से बोला जी, जी, जी कहाँ है, बोला 1 है, यहाँ पर देखो 1 है, उसको एक कम कर दिया। इसी तरीके से हमारा पूरा चलता रहा, लास्ट में हमारे सारे सारे जीरो हो गए। ठीक है, अभी हमें इस कोड को और ऑप्टिमाइज करना है। तो ऑप्टिमाइज करने के लिए हम क्या करेंगे कि देखो, क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि इन दोनों लूप की जगह हम एक ही लूप चलाए, क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है। हमें सिंपली क्या करना है, इसको यहाँ से हटाया, कट किया, इसके नीचे रख दिया, और सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे सब कुछ सही है। हम्म, सब कुछ वैसा का वैसा ही है, इस लूप की अब कोई जरूरत नहीं है। और क्या कुछ और एक केस हो सकते हैं? हाँ, ऐसा हो सकता है कि इसको और ऑप्टिमाइज करने के लिए हमें एक और केस चेक करना है कि एक एक दो स्ट्रिंग एनाग्राम सिर्फ तभी हो सकती है जब उनकी लेंथ बराबर हो। अगर लेंथ कम या ज्यादा है तो कभी भी एनाग्राम नहीं हो सकते। तो इस केस को हम एक ही मतलब ओ बिग ऑफ एन, बिग ऑफ 1 में ही चेक कर सकते हैं। तो हमारा जो लीस्ट टाइम है वो कम हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम तो हमारा बिग ऑफ एन ही रहेगा इसमें। अगर ये समझ नहीं आ रहा बिग ऑफ एन वगैरह क्या है, तो ये आप समझ जाओगे जब आप थोड़ा और कोड को पढ़ोगे, आगे ए से वगैरह पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा। तो नाउ हम क्या करेंगे, हम एक कंडीशन लगाएंगे, इफ एस डॉट लेंथ इज नॉट इक्वल टू टी डॉट लेंथ, तो हमें क्या रिटर्न करना है, बोलेंगे भी कभी भी नहीं हो सकता ऐसा तो कि अगर उनकी लेंथ कम या ज़्यादा है तो वो एनाग्राम हो जाए। तो बोला कि एक भी अगर उसमें स्ट्रिंग की लेंथ ही बराबर नहीं है तो वो फॉल्स ही होगा। तो अभी हमारा केस हो चुका है बिल्कुल सही, ऑप्टिमाइज कोड सिंगल लूप में चल रहा है। ओके, तो हमारी आइट्रेशन कम होगी और हमारा कोड भी वैलिड होगा, चलेगा, चल गया कोड। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसमें से कंसोल हटा देते हैं और इसको सबमिट कर देते हैं। यस, हमारा कोड बिल्कुल परफेक्टली चल चुका है, बेट 93.57% पीपल, एंड in terms of memory we just hit 89%. Okay, thank you so much for watching.